नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और ये है गुड मॉर्निंग जी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे खबरों की। हरियाणा पुलिस विभाग में अब से सभी पुलिस थानों में तैनात एसएचओस को इंस्पेक्टर रैंक का होना आवश्यक हो गया है। दरअसल डीजीपी हरियाणा पीएस अग्रवाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर और उससे नीचे की रैंक के अधिकारियों को एसएचओ न लगाया जाए, केवल इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को ही एसएचओ के पद पर तैनात किया जाए। ये आदेश अब जारी किए गए हैं और अब थानों में तैनात एसएचओ कम से कम इंस्पेक्टर रैंक के ही होंगे। उससे नीचे की रैंक की कोई भी पुलिस कर्मचारी को एसएचओ नहीं लगाया जाएगा। और इस पूरे मामले पर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल का आदेश आया है। और पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में कृषि कानून विरोधी आंदोलन से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2731 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। बताया कि शुरुआत में अक्टूबर 2020 में प्रदर्शनकारियों ने पंजाब में टोल प्लाजा को बंद करना शुरू किया था और इसके बाद ये पूरे हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैल गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि आंदोलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 से 65 टोल प्लाजा प्रभावित हुए। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने फिर से सरकार का सिरदर्द बढ़ाने वाला ऐलान किया। किसान संगठनों ने दो टूक कह दिया कि पहले उनके खिलाफ मुहिम जो चलाई गई थी, मुकदमों को अब रद्द किया जाए, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और शहीदों की याद में स्मारक बनाए जाएं। उनके इस मांग को माने जाने के बाद ही किसानों की घर वापसी हो पाएगी। किसान आंदोलन का मसला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। हरियाणा के किसान संगठनों ने एक बार फिर गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। किसानों ने दो टूक कहा है कि जब तक उनके खिलाफ दर्ज मामले रद्द नहीं होते और शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिलता, तब तक घर वापसी नहीं होगी। इसके अलावा हरियाणा किसान संगठनों ने दावा किया है कि एसकेएम एकजुट है और सोशल मीडिया पर सिर्फ कोरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जितने भी मुकदमे बने हैं, चाहे वो रेलवे का, चाहे वो चुनाव के हैं, जो भी मुकदमे बने हैं, सरकार उसे वापस ले, खारिज करे। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो शहीद साथी हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमने मांग रखी है। वहीं किसानों ने शहीद किसानों के स्मारक बनाने और आंदोलन के दौरान जब्त वाहन छोड़ने की भी मांग रखी है। तो केंद्र सरकार का कहना है कि उसके पास किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। शहीदों की जो है जगह, स्मारक के लिए सरकार जगह दी। हम एक स्मारक बनवाना चाहते हैं जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। और एक बड़ी घटना जो लखीमपुर के अंदर हुई थी, उनके दोषियों को भी सजा दिलवाने की मांग है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए। और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना हुआ करेंगे। समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नीयत नहीं है। इनकी नीयत नहीं है मदद करने की। ये ना तो ये स्वीकारना चाहते कि इतने लोगों की जान की कुर्बानी हुई इस आंदोलन में, ना उनको मान्यता देना चाहते। असली समस्या ये है। पंजाब और यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन किसान संगठन भी अपनी अन्य मांगे मनवाए बिना वापस लौटने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोनीपत में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों की मांगों पर विचार के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक कमेटी बनाएगी। कमेटी में किसानों के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि होंगे। साथ ही कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट का सामना करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। गोहाना को जिला बनाए जाने की मांग पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बारे में डीसी द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। 1 जनवरी से नई जनगणना शुरू हो रही है और उसके बाद नई आबादी के आधार पर नए जिले बनाए जा सकते हैं। दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि 9 दिसंबर को झज्जर में जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाली जन सरोकार रैली ऐतिहासिक होगी। हरियाणा ने पिछले 2 वर्षों के अंदर 13 ऐसी क्रॉप्स है जिनको एमएसपी के और 17 ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है जिनको भावांतर भरवाई के अंदर
किसान के पक्ष में खरीदने का काम किया। हमारा तो ये प्रयास है कि केंद्र ऐसा कोई मॉडल बनाए जो हरियाणा वाले मॉडल को और स्टेटों में भी रेप्लिकेट किया जाए। केस रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के मुद्दे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि किसानों ने इस बाबत उनसे किसी तरह की बातचीत नहीं की है। साथ ही कहा कि किसानों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं हमारे, और अगर किसान आकर मिलते हैं तो उनका स्वागत है। विज ने कहा कि जिस तरह के आदेश केंद्र सरकार देगी उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। और आज से 19 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेला चलेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता मनीष ज्ञानानंद जी महाराज, खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेले के आयोजन की जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। 9 से 14 दिसंबर तक भव्य गीता महाआरती का आयोजन किया जाएगा। 12 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का भी आयोजन होगा और सभी जिलों में 12 से 14 दिसंबर तक गीता जयंती आयोजित की जाएगी। गीता जयंती के दिन 14 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर में 1100 छात्रों द्वारा वैश्विक गीता पाठ किया जाएगा, जिसमें 55,000 छात्र और देश विदेश के लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन महोत्सव में किसी दिन जुड़ सकते हैं। बहुत ऐसे संदेश गीता के माध्यम से व्यक्ति को जीने के लिए, एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी गीता की जयंती एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहाँ चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने इन्हें एक वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज्यादा कलाकार, जो स्वदेश के भी होंगे विदेश के भी होंगे, वो सब यहाँ आने वाले हैं। बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम, उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिषर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक, जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। गोहाना पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा तैयार है। सभी अस्पतालों को तुरंत प्रभाव से एक्टिव रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दुष्यंत ने कहा कि जेजेपी की झज्जर रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और वहीं किसान आंदोलन के सवाल पर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि गैर घातक गतिविधि के मामलों पर सरकार जरूर निर्णय लेगी और एमएसपी को लेकर केंद्र ने कमेटी बनाने पर चर्चा की है। दुष्यंत ने कहा कि 2 वर्षों में हरियाणा सरकार ने 13 फसलों को एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भरपाई योजना से किसानों को 17 बागबानी फल सब्जियों पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। विरोध तो सबका अधिकार है और ये कोई आज से हो रहा है। ये तो राज्य में आप बैठ जाओ उस दिन से होना शुरू हो जाता है। कौन कर रहे हैं उनको तो देखो। ये अभी संदीप बता रहा था, आपके टोल पे अखबार की न्यूज़ छपी, 21 नाम आए और 20 कांग्रेस के थे। तो जिस प्रकार से पॉलिटिकल स्टंट इसको बनाया हुआ है, उन लोगों का अधिकार है विरोध करते रहे। हमारे संगठन की बैठक और बैठक हम पूरी तौर पर करेंगे। करनाल पहुंची हरियाणा कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों की कुछ मांगे हैं, सरकार को उन्हें पूरा करना चाहिए। वहीं एचपीएससी के मुद्दे पर कहा कि अकेले अफसर द्वारा इतना बड़ा काम करना आम लोगों के गले उतर नहीं रहा है। कहीं न कहीं तार लंबी जा रही है, जिसमें बड़े लोग जरूर शामिल हैं। ये बता दीजिए कि आम जनमानस के गले नहीं उतरती है ये बात कि केवल कुछ अफसर ही इसमें ऐसा गलत काम कर रहे हों।
ये कहीं ना कहीं तार बहुत लंबी जा रही हैं, जुड़ी हुई हैं और बड़े लोगों तक ये होगा। और हम तो ये समझते हैं कि इसको जब तक हाई कोर्ट के सीजेआई ना अपनी देखरेख में करें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा जुबानी हमला बोला। विज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सबसे बढ़िया सियासी कलाकार हैं। वो अलग अलग प्रदेश में जाकर अलग अलग तरह की कलाकारी करते हैं। अनिल विज मीडिया की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तिरंगा यात्रा के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। जो बाहर से आएंगे यात्री, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए जैसे हमारी पहले टीमें बनी हुई थी, हमने उनको आदेश दिया है कि वो रोज़ाना उनसे चाहे घर जाकर या टेलीफोन पर जो उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि उनमें कोई ऐसे सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं। अगर सिम्टम आ रहे होंगे तो फिर जो हमारा प्रोसीजर है, जो पिछली दोनों वीक्स में हमने अडॉप्ट करके रखा, वो अपना काम करना शुरू कर। और खबरें हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का सेंटर स्थापित होगा, जिससे दिव्यांगजनों को बड़ी मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों की मांगों पर भी विचार करने का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। प्रदेश में कुछ दिनों से कोविड के मामले घटे हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। हम हिमाचल प्रदेश में ऐसा मान करके चल रहे हैं कि कोविड के मामलों में हम अब 1000 से नीचे आंकड़े में पहुंच गए हैं और उसमें महसूस कर रहे हैं कि एक्टिव केसेस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद, और उसके लिए हमने सारी चीज़ों को लेकर के अपना सिस्टम जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से वो चुस्त दुरुस्त रखा है। लेकिन जो नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं समझता हूं कि ऐसी बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। हमारी तैयारी है, पूरी तरह से तैयारी है। उस वेरिएंट के बारे में अभी तक पूरे देश दुनिया में चर्चा चल रही है। उसका भी कोई न कोई समाधान निकल करके आएगा, उसके ट्रीटमेंट का। उस दृष्टि से, जहां तक तैयारी की दृष्टि से, हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से तैयार। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वीर भूमि देवभूमि के बाद अब हिमाचल प्रदेश खेल भूमि बनेगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मदद से प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं जुटा रही है। वीरेंद्र कंवर 31वीं सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जिसमें महाराष्ट्र की टीम ने लड़कों और लड़कियों के वर्ग में बाजी मारी। सब जूनियर चैंपियनशिप का आज समापन है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे भारतवर्ष के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। मैं इसके आयोजकों को, जो हमारी खो-खो की प्रदेश की एसोसिएशन है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे से इन्होंने इस इवेंट्स को जो है वो मैनेज किया है। और सभी जो हमारी पंजाब और साथ में महाराष्ट्र की जो फाइनल में पहुँची हैं, इन बच्चों को देता रहेगा। बधाई देता हूँ। हमीरपुर में कांग्रेस की पदयात्रा पर सूबे के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कटाक्ष किया। विक्रम ठाकुर ने कहा कि यूपी में बड़े अभियानों के बावजूद कांग्रेसी जीरो पर खड़े रहे। वहीं इन्वेस्टर्स मीट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर उठते हुए सवाल पर विक्रम ठाकुर ने कहा कि अब तक जो सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहे, वो ऐसा इन्वेंट नहीं कर पाए और इस तरह एचआरटीसी पीस मिल वर्कर्स को भी न्याय दिलाने का भरोसा उन्होंने दिया। के अंदर इस प्रकार का इवेंट पहले हुआ ही नहीं है। जो आपके आलोचक हैं, जो हमारे आलोचक हैं, मैं तो उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या उनकी सरकारें लंबे समय तक रही, कभी उन्होंने इस प्रकार का इवेंट किया है? हजारों लोगों को उससे रोजगार मिला है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के अंदर हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को तहरीज मिल रही है। ये पहली बार हुआ है। और सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग, बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी उसमें, और निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को उसका फायदा मिलेगा। और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सीएम जयराम के धर्मपुर को मंडी संसदीय क्षेत्र में शामिल करने की दलील पर तंज किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चुनावी स्टंट है। उपचुनाव में हार के बाद प्रदेश सरकार को अक्ल आई है, लेकिन चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब क्या कर पाएंगे,
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से जो भी घोषणाएं की गई हैं वो कर्मचारियों को खुश करने के लिए की गई हैं। चुनावी साल में लोगों को भ्रमित करने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। कुलदीप राठौर ने कांग्रेस में गुटबाजी को दुष्प्रचार बताया। ये सारी अकल इनको चुनाव हारने के बाद आई और पिछले 4 वर्षों में तो कुछ हुआ नहीं। अब चुनाव के वर्ष में क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात, खजाना खाली है। जो सरकार कर्जे पे चल रही हो वो घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, ये मुख्यमंत्री जी पहले बताएं। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता जो है समझदार है, वो समझती है कि ये जो घोषणाएं एक केवल चुनाव को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई है, ना तो ये जमीनी स्तर पे अमल में लाई जाएगी और ना ही कुछ होने वाला है। ये हमें लगता है ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।